नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज रहे शाम के 5:30 और मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हुई हूँ और देखिए शाश्वत की बदमाशियाँ तो कमी नहीं हो रही है। तो मैंने ही आते ही सबसे पहले क्या किया है कि शाश्वत को मैं रेडी कर दे रही हूँ, क्योंकि आप ब्लॉग का स्टार्टिंग देख के ही आपको पता चल गया होगा इसका जो थंबनेल लगा हुआ है कि ये हमारी शादी की सालगिरह की ब्लॉग है। तो मैं घर आके, ऐसा तो मैंने आज जल्दी छुट्टी ले लिया था, लमसम 4:30 बजे छुट्टी मिल गई थी मेरे को, और घर आते आते मेरे को 1 घंटा लगा। तो मैं बीच में क्या कर रही थी ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी आप देखिए कैसे शाश्वत इतनी सारी बदमाशियाँ कर रहा है। और इसको तेल लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, मुझे कम से कम आधे घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये ना ही सही ढंग से तेल लगाता है और ना ही कपड़े पहनता है। एक पैर में तेल लगाइए तो ये उधर भाग जाएगा, फिर दूसरे पैर पकड़ के लगाइए, पीठ पे लगाइए तो ये अंगड़ाइयाँ लेते ही रहता है, चारों तरफ पलटते रहता है पूरे बेड पे। तो किसी तरह तो मैं शाश्वत को रेडी कर दिया। और अब मैंने मैंने साड़ी पहना। तो साड़ी पहनना तो मेरे को आता नहीं, पर फिर भी ट्राई की हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। देख लीजिए यही साड़ी पहना है मैंने। पता नहीं कैसा लग रहा है, ढीला ढाला लग रहा है लेकिन मेरे को, बट ओके चलेगा, क्योंकि मैं साड़ी तो पहनती नहीं। आप देखते ही होंगे घर पे सूट नाइटी, और ऑफिस जाने पर भी वही सूट रहता है मेरा। तो ये देखिए मैंने ये लिपा पोती भी कर लिया फेस पे। ये क्या, ये तो शाश्वत को लगता है मैंने गोदी लिया तो वो काजल लगा दिया। आप देख सकते हैं मेरे को ज़्यादा मेकअप भी करना नहीं आता है, नॉर्मल पाउडर, शॉप का काजल, लिपस्टिक, बस यही सब है। और ये देखिए शाश्वत, देखिए मेरे को पकड़ रहा है, देखिए पूरे घर पे दौड़ रहा है, मेरे को पकड़ रहा है। और इसको लेने के चक्कर पे ही जो मतलब बच्चे को तैयार करने पे उसको लेने का टीका जो लगाया जाता है ना, वो तो मैंने लगाया था इनके हेड पे लगाया था, मतलब फोरहेड पे, तो उसी से लगता है मेरे गाल पे लग गया था। तो ये देखिए इसको बहुत मज़ा आता है मेरे को परेशान करने में। और फाइनली शाश्वत के पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो अब केक कटेगा, देन सारे लोग टेबल का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए शाश्वत, देखिए क्या कर रहा है। बाबा इधर आओ। ये सुनने वाला नहीं है, ये जब अपने आप पे बिजी हो जाता है ना तो ये किसी की सुनता ही नहीं है। ये देखिए केक साफ कर रहा है ये अब, बट्स ओके। हाँ, तो मैं आपको बताने वाली थी कि जो हमारा जो, हाँ मतलब मेरी जो छुट्टी हुई थी 4:30 बजे हुई थी ना, मैं घर में 5:30 बजे तक पहुँची थी। तो उसका रीज़न ये था कि हम लोग चले गए थे केक लाने के लिए, और ये मेरी शादी की 5वीं सालगिरह है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब 5 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे घर में केक आया, मतलब शादी की सालगिरह को। ये तो मेरे हस्बैंड को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर पता नहीं इस बार कैसे वो मतलब खुद ही बोले, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, वो खुद ही बोले कि मेरे को केक का ऑर्डर देना है। नहीं केक का ऑर्डर नहीं, वो तो मेरे को जब आज छुट्टी हुई ना तब पता चला। 2 दिन पहले से क्या बोल रहे थे वो मेरे को कि मेरे को किसी को केक मतलब देना है, कहीं डिमांड है, आप मेरे को वो शॉप दिखा दो जहाँ से मतलब ताज़ा ताज़ा केक बनता है। क्योंकि हमारे ऑफिस में हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट होते रहता है, तो मुझे पता था कि किस जगह पे ये केक मतलब बेक करके एकदम ताज़ा केक मिलता है, वो मेरे को पता था। तो मैंने एक बार हस्बैंड से शेयर किया था ये चीज़, तो वही बोले कि क्या रखा हुआ, अब किसी भी स्टोर पे जाओगे तो 1-2 दिन का आपको रखा हुआ ही मतलब केक मिलेगा। तो ये देखिए मैंने ये आपका, हाँ, कैमरा सेट किया है, तो बस वही चेक कर रही हूँ कि मतलब पूरा मैं कवर हो पाऊँगी कि नहीं, केक भी दिखेगा कि नहीं। तो बस इसलिए मैं कैमरे को आगे पीछे करके एक बार देख ले रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि हस्बैंड मेरे को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, पर मैं 2 दिन से उनको बता ही नहीं रही थी। बस ये बता रही थी कि हाँ वहाँ पे है जगह का, कोऑपरेटिव जगह का नाम है, मेरे वहाँ पे है, पर मैं केक शॉप का नाम नहीं बता रही थी, क्योंकि रियल में मुझे को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई ना, तो 4:30 बजे के लमसम ये बोले कि निकल जाइएगा। हम बोले ठीक है निकल जाएंगे। तो फिर ये बोले कि चलो केक का ऑर्डर करना है वहाँ पे। हम बोले आपको तो बोले थे जी पहले ही लेने के लिए, तो अभी तो शाम हो गया, फिर अब क्या
वहाँ जाओगे केक देने? तो बोले नहीं नहीं आपने ले लेना है। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब 5 साल में आप समझ सकते हो कि पहली बार अगर हस्बैंड खुद केक लेके आए मेरे बिना बोले हुए, तो आप सोच सकते हो मेरी खुशी का क्या मतलब ठिकाना ही नहीं था मेरी खुशी का। और केक जब निकल चुका है तो फिर चलिए अब इसका फ़ोटो भी खींच लिया जाए। रियली मैं बहुत खुश हूँ। और ये आज डेट जो ये ब्लॉग मैंने शूट किया था ना, ये 28 नवंबर का है। हमारी शादी का मतलब जो डेट था वो 28 नवंबर 2017 की थी। तो अब 22 में तो हो गया ही ना आपका 5 साल। तो देखिए हाँ, एक बार मेरे को याद आया कि लास्ट ईयर एक केक कटा था मेरी मतलब शादी का सालगिरह पे, पर वो केक मेरी बहन लेके आई थी। अब भी देख सकते हैं अभी भी अंजना आई हुई है। तो अभी तो मैंने उसे कॉल करके मना कर दी, तो वो भी केक लेके आ जाती। तो हाँ मतलब चौथे साल में कटा था, वो मेरी सिस्टर लेके आई थी। उससे उधर 3 साल मतलब कुछ नहीं हुआ था, नो कोई सेलिब्रेशन नहीं शादी वाला, ऐसे ही नॉर्मल। और ये 5वां साल में भले ही घर में मतलब ज़्यादा मैंने हमने किन्हीं को बाहर से बुलाया नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखिए मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी सासू माँ और मेरी बहनी। बस घर पे हम लोग इतना ही 5 जन रहते हैं, और मेरा बेबी जो है और मेरी सिस्टर आई। लास्ट ईयर भी अगर मैं तो आपको फ़ोटो इस पर ऐड नहीं कर पाई हूँ अगर, और मेरे फेसबुक का जो आईडी है वो है आपका SHILA040712@gmail.com पे अगर सर्च मारिएगा तो आपको दिखेगा। तो आप लास्ट ईयर की अगर मेरी फ़ोटो देखना चाहते हो तो उस पर आपको दिख जाएगा वो फ़ोटो। तो चलिए जब केक खुल गया है तो सबको तो स्टेटस और फेसबुक में डालने के लिए फ़ोटो चाहिए, तो इसलिए केक का फ़ोटो लिया जा रहा है। और एक केक पे क्या था देखिए आप, अगर दिखेगा आपको तो केक पे 2 दिल बना हुआ था। तो पहले तो मेरे हस्बैंड बोल के गए केक पर जब ऑर्डर दिया था, तो वो बोला कि 10-15 मिनट के बाद आइए तो हम आपको वो केक दे देते, क्योंकि वहाँ पैक करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, और आप जाओगे तो जैसा भी आप डिज़ाइन बताओगे या फिर जितने पाउंड के बताओगे उतना वो कट करके फिर तुरंत ही उसको सजा के आपको दे देते हैं। तो 15 मिनट का समय लिया गया था। तो उनसे पूछा कि मेरे हस्बैंड से कि क्या आप इस पे कुछ लिखवाना चाहते हो? बोले कि नहीं नहीं बस हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिख दीजिए, बस हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। लेकिन जब क्या हम लोग रिटर्न आए ना, तो केक पे क्या देखा कि 2 दिल बना हुआ था और उस पर एक पूरा गैप छोड़ा हुआ था, मतलब उस पर कुछ भरा हुआ नहीं था। देन मेरे हस्बैंड मेरे से बिना पूछे ही बोल रहा था कि हाँ इस पर आप रंजीत शीला लिख दो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या बात है? तो वो बोले नहीं चलो 5 साल कंप्लीट हो गया ना, इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग वाह, उससे पहले करने में डर लग रहा था कि बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, 5 साल में एक लगता है कि हाँ शादी का कुछ हो गया साल। तो फाइनली देखिए केक कट हो चुका है और पहला बाइट मेरे हस्बैंड मेरे को खिलाना चाह रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं पहले आपको खिलाऊंगी। और मेरी सासू माँ भी देखिए बहुत खुश है, क्योंकि वो भी चाहती है कि ऐसा सेलिब्रेशन घर पे होता ही रहे। और ये फिर लास्टली मेरे हस्बैंड ने मेरे को खिलाया। और हाँ फ़ोटो तो खिंचा ही नहीं था, क्योंकि सारे लोग तो साथ में खड़े थे। तो फिर मैंने कहा कि अरे भाई एक तो फ़ोटो खींच दो, कितनी मुश्किल से ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है। देन मेरी सिस्टर और मेरी बहनी साइड हो गई, दोनों अपने अपने कैमरे से फ़ोटो खींचने लगी। तो ये आपका जो फ़ोटो खींचा जा रहा था ना, तब वाला है। देखिए केक को इसलिए मुँह पे लगा के रखा दिया बहुत देर तक, मतलब खाना नहीं है, सिर्फ मुँह पे सटा के रखा जाएगा, उसके बाद खाना जब फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो फाइनली हमारा शादी का सालगिरह सेलिब्रेट हम लोग कर चुके हैं। और हाँ, और एक सीक्रेट मैं आपको बता दूँ कि इतना जो मैं सजी धजी हूँ ना, ये सिर्फ अपने शादी का सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए नहीं सजी धजी हूँ। अभी मेरे को जस्ट एक पार्टी में भी जाना है, शादी का एक पार्टी है, तो जस्ट वहाँ जाने के लिए मतलब हम लोग इतने ज़्यादा सजे धजे, तो नॉर्मल सा मैं मतलब पहन लेती, पर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर पे देख सकते हैं आप सारे लोग रेडी होके हैं। तो अब केक भी कट चुका है। देन चलिए अब सबको बोल देते हैं कि एक बार केक बांट लिया जाए। और शाश्वत खा के पूरे हाथ में लगा चुका है, पूरा सेट अपना गंदा करने पे तुला हुआ है, और मैं इसे रोके जा रही हूँ, पर देखिए ये मान ही नहीं रहा है।
इसे और केक चाहिए, ये माने रखो। तो फाइनली इनके पापा इनको पकड़े तब जाके ये थोड़ा शांत हुआ है। और फिर फ़ोटोशूट तो होना ही था, क्योंकि फेसबुक पे भी तो डालना है, डीपी पे लगाना है, स्टेटस लगाना है अपने व्हाट्सएप पे, इतने सारे चीज़ करने हैं। तो इन सब के लिए भी ये फ़ोटो क्लिक होना बहुत ज़रूरी था। और फिर बहुत मतलब मेरी एक बहन रहती है, बाहर रहती है, वो तो आई नहीं, एक नहीं सॉरी 2 बहन रहती है, एक मेरी बाद वाली, एक छोटी वाली, हम 4 बहनें हैं। तो उनको भी देना है। सारे लोग डिमांड किए थे कि फ़ोटो दे देना, तो उन लोगों को लिखा जा रहा है। और फिर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक होने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो एक फैमिली फ़ोटोज़ है। तो एक बार अपनी सासू माँ को बुला लिया, और एक बार मैंने डिसाइड किया कि एक बार मेरी बहनी आ जाएगी तो उसको अंजना क्लिक कर लेगी, और जब मेरी बहन आ जाएगी तो मेरी बहनी क्लिक कर लेगी। तो बस, पर अच्छा होता है घर पे कुछ कुछ सेलिब्रेशन होते रहना चाहिए। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है बहुत, मतलब ये एक अलग तरह का ही खुशी होता है, जो मैं तो बयान नहीं कर पा रही हूँ, अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ कि किस तरह मैं आपको बताऊँ। बट ओके, आप मेरी बातों से ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा बेबी भी अभी 2 ईयर का है, शादी की मेरी 5 साल हो गए, और बेबी मेरा अभी मतलब फरवरी आएगा ना, तो फरवरी में बाबू का 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब बाबू देखिए फ़ोटो खिंचाना नहीं चाहता, कभी इधर हाथ कर रहा है, कभी उधर हाथ कर रहा है। और देखिए अब मेरी सिस्टर आ रही है, क्योंकि घर पे बस इतने ही लोग हैं अभी, और हम लोग अभी जस्ट निकलने ही वाले हैं। देख सकते हैं आप 7:30 या 8 के लमसम हो रहा है, तो पार्टी भी निकलना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। घर पे हम लोग ऐसे अभी शाम को कोई खाना पीना बनाया नहीं था, जो भी बनाया था हमने सुबह ही बना लिया था। सुबह मैंने बनाया था, क्या बनाया था, खीर बनाया था, और आपका छोले बनाए थे, मटर वाले छोले, और फूलगोभी के पराठे बनाए थे मैंने। तो फाइनली अब केक का साइड हो चुका है, और मेरी बहनी गई है केक, देखिए वही ला रही है कट करके। तो अब केक कटा है तो बटेगा, और बटेगा तो हम लोग खाते हैं। तो देखिए बाबू चारों ओर घूम रहा है। तो केक तो आ चुका है। मैंने अपनी सासू माँ को सबसे पहले प्लेट दिया, और एक चम्मच भी उनको दिया ताकि वो चम्मच से खाएं। और शाश्वत का ऐसा है कि देखिए हम लोग इतने सारे लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, पर वो किसी के साथ नहीं खाएगा, वो खाएगा तो अपनी दादी के साथ। तो आप लोग के लिए भी ये केक है, और मैं भी खा रही हूँ। तो दोस्तों ये ब्लॉग अब मैं यहीं समाप्त करूँगी, वरना ये ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और पार्टी वाला भाग मैं इस पे नहीं दिखाऊंगी, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट भाग पे मैं दिखाऊँ। लोग, मैं तो ये भी भूल गई कि मैंने मिनी ब्लॉग डाल दिया है पार्टी वाला, जो आप लोग देख सकते हो पहले ही डाला हुआ है। पार्टी वाले सारे दिन के एक दिन के बाद मैंने डाला था, याद नहीं आ रहा मेरे को सही ढंग से, और इसे मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं इस पर वॉइस नहीं दे पा रही थी। थोड़ा शाश्वत का भी तबीयत ख़राब चल रहा था, और मेरा भी तबीयत ख़राब चल रहा था, जिसके कारण ये डिले हो गया, जिसके कारण इसे मैं आज वॉइस दे पाई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, केक तो खा लिया हमने, और अब चलते हैं पार्टी में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे।